हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखने वाले हैं ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 47 को। पार्ट 47 यानी कि आपका सर्कल का पार्ट 9 होगा। तो आज के इस सेशन में अपन देखने वाले हैं टेंजेंट एंड सेकेंड के बारे में, और टेंजेंट एंड सेकेंड के एंगल के बारे में देखेंगे आज। नेक्स्ट सेशन में टेंजेंट एंड सेकेंड वाले लेंथ प्रॉपर्टी जो इसका होता है उसको देखेंगे। तो आज के मेन जो फोकस रहेगा हम लोग का आज के सेशन का, वो एंगल प्रॉपर्टी का ही रहेगा। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से देखना शुरू करें ताकि आपको फ्लो समझ में आ जाए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टेंजेंट एंड सेकेंड क्या होता है। सबसे पहली बात, टेंजेंट एंड सेकेंड को हिंदी में बोलते हैं, टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा और सेकेंड को बोलते हैं छेदक रेखा या प्रतिच्छेदिक रेखा, जो भी बोलिए। सेकेंड मतलब जो होता है आपका काटने वाला, एक ढंग से ऐसा मीनिंग होता है। तो स्पर्श रेखा और छेदक रेखा होता है। अब आप देखिए सेकेंड किसको बोलते हैं। अ सेकेंड इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिफरेंट पॉइंट्स। जो जैसे कि यहाँ पे आप ए बी देखेंगे, ए बी आपका एक सेकेंड है। क्यों? क्योंकि जो सर्कल है उसको दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। कहाँ कहाँ? आपको एक्स और वाई पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब जो ए बी स्ट्रेट लाइन है वो आपका एक सेकेंड हो जाएगा। फिर आगे क्या बोलता है टेंजेंट के बारे में। अ टेंजेंट इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टचेज द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट एस पे पी क्यू जो है टच कर रहा है या आपको कट कर रहा है एग्जैक्टली वन पॉइंट पे। एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कोई लाइन सर्कल को कट कर रहा है, इसका कहने का मतलब कि वो जस्ट टच कर रहा है सर्कल का। तो जो आपका पी क्यू होगा वो आपका एक टेंजेंट हो जाएगा। और टच का जो पॉइंट है ये वाला जो देखे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एंड दिस पॉइंट इज एस, जो है उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। तो एस आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो जाएगा। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो हिंदी में पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो आई होप आपका जो बेसिक डेफिनेशन था सेकेंड एंड टेंजेंट का आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। तो ए वाला जो एक रिवीजन है, इस कॉन्सेप्ट को अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट कमेंट के थ्रू आया कि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसी चीज़ को अपन कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि पहले था कि दो आपका कॉर्ड जो है ए बी एंड सी डी किसी पॉइंट पे पी पे कट कर रहा है। अब आपको कोई यहाँ पे सेंटर से एंगल दिया गया है, जैसे यहाँ पे ए वाला एंगल दिया गया है कुछ एंगल, और दूसरे जो बी डी है उसका भी सेंटर से कुछ एंगल दिया गया है। तो पॉइंट ऑफ, सपोज ए वाला एंगल एक्स था, ए वाला एंगल वाई था, तो एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल बनता था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल बनता था, उसके लिए मैंने दो चीज़ें बताई थी। क्या? कि व्हेन द पॉइंट्स टू मेक एंगल एट सेंटर इज एट सेम साइड एंड व्हेन द पॉइंट्स टू मेक एंगल एट द सेंटर इज ऑन डिफरेंट साइड। जब सेम साइड में होता था तो उसको हम लोग क्या पढ़ते थे? सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसको एवरेज लेते थे, यानी कि x प्लस वाई का बाई 2 लेते थे। जब डिफरेंट साइड में बनता था तो उसको हम लोग 180 में से घटाते थे उसके एवरेज को, यानी कि x प्लस वाई बाई 2 को। तो एक डिफरेंट साइड और सेम साइड को लेकर के बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो डिफरेंट साइड और सेम साइड वाले कॉन्सेप्ट को आप एक मिनट के लिए भूल जाइए, कि इसको नहीं याद रखना है। एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका एवरेज होता है एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास में। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए आर्क है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एम ऑफ ए सी ऐसे यदि लिखा जाए, ए सी आर्क का मेजरमेंट एम लिखा जाए, यानी कि ये आपसे एंगल पूछा गया है, तो एम ऑफ ए सी कहने का मतलब होता है कि ए सी आर्क जो है, ए सी आर्क
सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एम ऑफ बी डी पूछा जाए तो एम ऑफ बी डी, ए वाला आर्क के बारे में एम ऑफ बी डी पूछा जाए तो ये आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल एट सेंटर पूछा जाता है, यानी कि बी डी जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है एम ऑफ बी डी। तो ये छोटा सा एक आपका चीज है, इसको समझ लीजिए कि एम ऑफ आर्क बी डी कहने का मतलब कि आर्क बी डी सेंटर पे कितना का एंगल बना रहा है। तो बी डी सेंटर पे जो एंगल बना रहा है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम ऑफ आर्क बी डी से। तो अब आपको ए वाला नहीं, डिफरेंट साइड वाला या सेम साइड वाला कॉन्सेप्ट आपको उससे नहीं समझना है, इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ। जैसे देखिए ए सी एक आर्क है, ए सी आर्क जो है सेंटर पे कितना का एंगल बना रहा है, यानी कि एम ऑफ ए सी यदि इसको लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स का एंगल बना रहा है। एम ऑफ बी डी लिखेंगे आर्क बी डी तो ए एंगल कितना का बना रहा है, वाई का बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे ए वाला एंगल एक्स बना रहा है, ए वाला एंगल आपको वाई बना रहा है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो ए वाला एंगल बन रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे ए वाला जो एंगल बन रहा है, सेम आर्क के द्वारा जो एंगल इंटरसेक्शन पॉइंट पे यानी कि ए वाला एंगल बनेगा वो आपका क्या होगा, एक्स प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली यदि आपसे ए वाला एंगल पूछा जाए, ए वाला एंगल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, देखिए ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी स्ट्रेट लाइन है, उसमें से इतना एंगल आपको x प्लस वाई बाई 2, तो ए वाला एंगल सपोज आपको a निकालना है तो a कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2। अब आप a याद मत रखिए कि हालांकि जो दोनों का जो रिजल्ट आएगा सेम आएगा, बट डिफरेंट साइड सेम साइड करके आप याद मत रखिए। आप ए याद रखिए कि सेंटर से जो एंगल बन रहा है सेम आर्क के द्वारा इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसका सम का आधा हो जाएगा। यहाँ पे दो आर्क कौन कौन है, ए सी और बी डी। ए सी और बी डी का सेंटर के साथ एंगल एक्स और वाई दिया गया है, तो ए सी और बी डी के बीच में जो एंगल बनेगा ए वाला एंगल एक्स प्लस वाई बाई 2। अब आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि नहीं, अब आपको आर्क AD और आर्क BC के द्वारा इंटरसेक्शन पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, तो यही एंगल तो बनेगा इंटरसेक्शन पॉइंट पे y का। तो x प्लस वाई बाई 2 आपको इतना एंगल निकल गया, तो a वाला एंगल y नहीं, a वाला एंगल आप इजीली निकाल सकते हैं 180 माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2। यदि आपको अभी भी ये चीज समझ में नहीं आ रहा हो तो चलिए एक क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि a वाला एंगल का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ओके, x देखिए यहाँ पे हम नाम दे देते हैं AB और CD दो कॉर्ड है, AB और CD दो कॉर्ड है जो कि P पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, अब देखिए ये जो 70 डिग्री दिया गया है, ये दिया गया है आपको एम ऑफ आर्क BC, यानी कि BC जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो 70 डिग्री दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पे दिया गया है एम ऑफ आर्क BD जो एंगल बना रहा है सेंटर पे, यानी कि आर्क BD जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो 100 डिग्री दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पे दिया गया है एम ऑफ आर्क AD, यानी कि AD आर्क जो आपको सेंटर पे एंगल बना रहा है वो 150 डिग्री का बना रहा है। तो आपको x की जरूरत है। x कौन कौन से आर्क के बीच का एंगल है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, m जो है आर्क किसके किसके, AC आर्क और आपका BD आर्क के बीच है। तो चूंकि आपको AC आर्क और BD आर्क के बीच का एंगल पूछा गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो आप सिंपली AC आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल निकाल रहा है वो आपको पता चल जाए, BD आर्क के द्वारा पता चल रहा है, उसका एवरेज निकाल लेंगे तो x का वैल्यू पता हो जाएगा। तो चलिए इसको फर्स्ट मेथड से ऐसे सॉल्व करते हैं कि आपको कोई डिफरेंट साइड या सेम साइड याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे जो आर्क AD है, एम ऑफ आर्क AD जो है, यानी कि आर्क AD सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 150 डिग्री का, और एम ऑफ आर्क BC जो है, एम ऑफ आर्क BC जो है यानी कि आर्क BC आपको सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 70 डिग्री का। तो इस दोनों आर्क का सेंटर का एंगल दिया गया है, तो ए वाला एंगल सपोज ए वाले एंगल को आपने y ले लिया, तो क्या आप y निकाल सकते हैं। y क्या होगा, जो आर्क बन रहा है जिस बीच के आर्क एंगल जो बन रहा है उसका सम कर दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, मतलब 150 प्लस 70 बाई 2 यानी कि 220 बाई
110 डिग्री। अब देखिए y का वैल्यू 110 डिग्री दे दिया, CD एक स्ट्रेट लाइन है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी कि आपको आ गया वैल्यू इसका 70 डिग्री का। इसका आंसर कितना आ गया आपको 70 डिग्री का। ओके, यदि इसको सेकेंड मेथड से आप सॉल्व करें तो सेकेंड मेथड इसका क्या हो सकता है, देखिए सेकेंड मेथड हो सकता है कि देखिए यहाँ पे सपोज अपन सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे जब सेंटर लिए तो आर्क AD यहाँ पे कितना का एंगल बना रहा है, आर्क AD जो है यहाँ पे 150 का एंगल बना रहा है। आर्क BD यहाँ पे कितने का एंगल बना रहा है, आर्क BD आपको 100 डिग्री का बना रहा है। और आर्क BC कितना का एंगल बना रहा है, आर्क BC 70 डिग्री का। तो आर्क AC के द्वारा सेंटर पे एंगल बन सकता है। देखिए सेंटर पे टोटल एंगल कितना का बनेगा 360 डिग्री, तो इसको अपन A ले लिए, तो A प्लस 150 प्लस 100 प्लस 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 250 प्लस 70, 250 प्लस 70 320 यानी A का वैल्यू आपको आ गया 60 डिग्री। A का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री का आ गया। ओके, यहाँ पे ये चीज 40 डिग्री नहीं होगा, 150 प्लस 70 220 प्लस 100 320, 360 माइनस 320 आपको कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ गया। अब आप एक चीज देखिए, अब आपको आर्क AC के द्वारा आपको सेंटर का एंगल पता है, आर्क BD के द्वारा सेंटर का एंगल पता है, तो इसके बीच का एंगल x आप निकाल सकते हैं। x क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा किसका 40 प्लस BD के द्वारा कितना का एंगल बन रहा है 100/2, यानी कि 140/2 70 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जस्ट ध्यान में रखना है कि कौन से आर्क के द्वारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पे एंगल पूछा जा रहा है। वो कोई ऐसा मत याद रखिए जो मैंने आपको बोला था सेम साइड डिफरेंट साइड, आप इस तरह से याद रखिए जिस भी दो आर्क के द्वारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एंगल निकालना है उस आर्क के द्वारा सेंटर का एंगल आप निकाल लीजिए और उसका एवरेज ले लीजिए, यानी कि सम करके हाफ कर दीजिए, उसका आंसर आपको आ जाएगा। तो आई होप ये चीज में अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो अब हम लोग का एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला है टेंजेंट, ओके सॉरी, दूसरा है आपका सेकेंड टेंजेंट और तीसरा है सेकेंड और टेंजेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखिए कि पिछले केस में, यदि पिछले केस में देखा जाए तो जो अभी जस्ट पीछे देखे थे वहां पे क्या हो रहा था, टू कॉर्ड्स जो है इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा था, तो वहां पे आपको क्या हो रहा था, जो आपका एंगल का वैल्यू आ रहा था वो x प्लस वाई बाई 2, यानी कि सेंटर के एंगल को सम करके आधा कर रहे थे। इस तीनों केस में देखेंगे टेंजेंट या सेकेंड, तीनों में देखिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलिए या इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, इंटरसेक्ट आपको एक्सटर्नली कर रहा है। इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, एक्सटर्नली कर रहा है। इस वाले केस में तो आपको इंटरनली इंटरसेक्ट करता था, तो आप क्या करते थे x प्लस वाई बाई 2, यानी कि दोनों के एंगल के सम करके आधा कर देते थे। बट इस सारे केसेस में आपको हो रहा है इंटरसेक्ट एक्सटर्नली हो रहा है, तो इस सारे केस में आपका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा वो क्या होगा उसको अपन देख लेते हैं। तो इस सारे केसेस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A है। तो जब आपसे पूछा जाए कि एंगल BAC क्या होगा, तो एंगल BAC आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B और C यदि हो रहा है तो कितने आर्क बन रहे हैं, पहला आर्क तो BCA बन रहा है और दूसरा बड़ा वाला आर्क आपको ABC बन रहा है, A वाला बड़ा वाला। तो A वाला जो एंगल आपको होगा, सपोज यहाँ पे इसको एंगल BAC यदि आपको निकालना है तो इसको आप बोल सकते हैं कि M ऑफ आर्क, यहाँ पे सपोज एक पॉइंट ले लिए X, और ताकि दोनों कोड माइनर और मेजर जो आपका कॉर्ड है, आर्क है, माइनर और मेजर आर्क है, उसमें आपको डिफरेंस पता चल जाए। तो A क्या होगा, आपको देखिए मॉड लेना पड़ेगा आपको, जो भी निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू होगा आएगा उसका आंसर, उसको हमेशा आप पॉजिटिव लेकर देखें। तो ये देखिए कि जो आपका कॉर्ड BC है, यानी कि BXC जो एंगल बनाएगा सेंटर पे,
उसमें से आपको घटाना है जो आपको एंगल बी वाई और सी जो बनाएगा सेंटर पे एंगल, उसका आपको आधा कर देना है। यानी कि जो दोनों कॉर्ड्स जो है सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसको घटा देना है, सब्ट्रैक्ट करके आधा करना है। जब आप पिछले केस में देखे थे कि जब आपका इंटरसेक्शन इंटरनली हो रहा था, अंदर में हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे रहे थे। बट यहाँ एक्सटर्नली आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों के सेंटर के एंगल को आप क्या कीजिए, आप घटा दीजिए और उसको 2 से भाग दीजिए। चूंकि एंगल है तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपको निगेटिव ही वैल्यू है तो आप उसका पॉजिटिव वैल्यू ले लें। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक आर्क जो है BC आर्क ए वाला जो बना x डिग्री का एंगल यहाँ बना रहा है, और ए वाला पूरा जो एंगल है y डिग्री का बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे यदि आपको बोला जाए कि एंगल BAC क्या होगा, जब आपको सेंटर का एंगल पता हो तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सटर्नली निकालना हो, तो आप क्या कीजिए, x को और y को घटा दीजिए, भागा 2 कर दीजिए, और इसका जो भी वैल्यू, मॉड लेने का मतलब है कि जो भी इसका आंसर आएगा उसको आप पॉजिटिव ले लीजिए, यानी कि उसका पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, तो आपको एंगल BAC का वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, सेकेंड केस में यदि आप देखेंगे, सेकेंड केस में क्या हो रहा है एक टेंजेंट है AD और दूसरा है आपको सेकेंड ABC, एक सेकेंड दिया गया है, B और C पॉइंट पे सर्कल को काट रहा है, टेंजेंट D पे टच कर रहा है। अब आपको फिर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एंगल निकालना है, यानी कि एंगल CAD निकालना है। तो आपको देखिए BC जो आर्क है, आर्क BC जो है वो सेंटर पे कितना का एंगल बना रहा है, सपोज आपको यहाँ पे x का एंगल बना रहा है, और दूसरा आर्क जो आपका BD आएगा वो BD आपको कितना का एंगल बना रहा है सेंटर पे, y का। तो आपको क्या करना है, केवल घटा देना है, बाई 2 कर देना है और उसका मॉड ले लेना है। ओके, तीसरे पॉइंट में देखिए दोनों का दोनों सेकेंड है, ABC और AD दोनों सेकेंड है, सेकेंड है ABC, यानी कि जो आर्क BC है वो सेंटर का एंगल आपको दिया गया है। मान लीजिए आपने x लिया। सिमिलरली जो दूसरा आर्क है दूसरा आर्क D जो है सेंटर पे आपको एंगल बना रहा है y का। तो जो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एंगल यानी कि एंगल CAE निकालना है, वो आपको क्या हो जाएगा, x माइनस y बाई 2 का मॉड। जब इंटरनली इंटरसेक्ट करता था तो x प्लस वाई बाई 2 यानी कि सेंटर के एंगल के सम बाई 2 हो जाता था। जब आपको एक्सटर्नली टच करेगा तो सेंटर के एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और उसको आधा कर दीजिए। इसका प्रूफ मैं नहीं बताने वाला हूं, बहुत इजी इसका प्रूफ है, आप लोग ऐसे ही एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद रखिए। आइदर ये दोनों टेंजेंट हो या एक टेंजेंट 1 सेकेंड हो या दोनों सेकेंड हो, आपको x माइनस वाई बाई 2 वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। चलिए इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है O इज द सेंटर। ओके, O इज द सेंटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी कि a वाला y का वैल्यू आपसे फाइंड आउट करना है। इफ m ऑफ आर्क BC 150 डिग्री दिया गया है, यानी कि जो आर्क BC है वो आपको सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, m ऑफ आर्क BC का मतलब मैंने बताया था कि आर्क BC जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसको अपन m ऑफ आर्क BC बोलते हैं। ये आपको कितना दिया गया है, 150 डिग्री का। ओके, m ऑफ आर्क BXC यानी कि ये बड़ा वाला जो आर्क है, मेजर आर्क जो है वो एंगल बना रहा है यहाँ पे 210 डिग्री का। ओके, अब आपको क्या करना है, y फाइंड आउट करना है। y क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो कहाँ पे है, एक्सटर्नली है। तो एंगल BAC जो कि y के बराबर है वो क्या हो जाएगा, सेंटर पे बनाए गए कोण को डिफरेंस लीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, यानी 210 डिग्री माइनस 150 डिग्री बाई 2, आपको कितना आ जाएगा, ये 60 बाई 2, यानी कि आपको जो एंगल y का वैल्यू होगा वो आपका 30 डिग्री आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड x, आपको x पता लगाना है कि x का वैल्यू
क्या होगा, ओके, एक्स जो होगा, इफ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 26 डिग्री, बी ए डी ए वाला एंगल आपको 26 डिग्री का दिया गया है, ओके, एंड एम ऑफ बी डी इज इक्वल टू 56 डिग्री, एम ऑफ बी डी यानी कि जो ए वाला आर्क है वो आपको सेंटर से जो बना रहा है एंगल वो आपको 56 डिग्री का बना रहा है। चलिए ए 56 डिग्री, फाइंड एम ऑफ सी डी, एम ऑफ सी डी, ए वाला जो आर्क है वो आपको सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, ए वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, यही आपका एक्स है, ए वाला एक्स कितना होगा। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि हाउ टू फाइंड आर्क, कि कौन कौन आर्क होगा जिससे आपका काम चल जाएगा। जहां जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो आपको एक आर्क ए भी है, यदि बीसी आर्क के द्वारा सेंटर का एंगल दे दिया गया हो, पीछे शायद मैंने कुछ गलत बताया था, ए बी सी आर्क के द्वारा यदि आपको सेंटर पे एंगल दे दिया गया हो और ए बी डी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल दिया गया हो, तो क्या आप इस दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करके आप आंसर ला सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या। लेकिन हाउ टू फाइंड आर्क, जो आपका एक्स और वाई का वैल्यू जो निकालना है उसके लिए आर्क कैसे फाइंड आउट करना है उसको मैं बताता हूं। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड है ए सी जो कि आपको सर्कल पे को BC पे कट कर रहा है, एक टेंजेंट है जो कि D पे कट कर रहा है। आपको इस तरह से आर्क बनाना है जिसमें आपका क्या होगा, सेकेंड लीजिए या टेंजेंट लीजिए या दोनों सेकेंड लीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, एक पहले का फर्स्ट का एक होना चाहिए और सेकेंड वाले का एक होना चाहिए, सेकेंड वाले का एक पॉइंट होना चाहिए, तभी जाके आपको आर्क एक्स और वाई एंगल निकालने के लिए आपको आर्क पता चलेगा। इसका कहने का क्या मतलब है कि फर्स्ट यदि आप टेंजेंट लिए हैं, सेकेंड टेंजेंट लिए हैं, तो फर्स्ट टेंजेंट का पॉइंट और सेकेंड टेंजेंट को पॉइंट को मिलाइए। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट टेंजेंट है, दूसरा टेंजेंट है, इसका पॉइंट तो एक ही है, तो इसका एक पहले वाले टेंजेंट का पॉइंट एक और दूसरे वाले टेंजेंट को पॉइंट को एक को मिलाए तो ए वाला आर्क पहला हो जाएगा और दूसरा आर्क के लिए ए वाला आर्क हो जाएगा। यदि सेकेंड केस देखें तो एक टेंजेंट और दूसरा सेकेंड लेते हैं तो देखिए यहाँ पे तो एक ही पॉइंट है बट सेकेंड के लिए दो पॉइंट है, तो आपको आर्क एक्स और वाई वाला आर्क क्या होगा, पहले पॉइंट जो आपका टेंजेंट है उसका पहला एक ले लीजिए और दूसरा का एक ले लीजिए, तो ए वाला पहला आपका आर्क हो जाएगा, पहला का एक लीजिए और दूसरा का एक लीजिए, यानी कि ए वाला जो होगा वो आपको दूसरा आर्क हो जाएगा, यानी एक्स के लिए ए वाला और वाई के लिए ए वाला। यदि आप दोनों सेकेंड लेते हैं तो दोनों सेकेंड में ए वाला पहला पॉइंट, क्योंकि पहला सेकेंड का ए बी है और दूसरा सेकेंड का सी डी है, तो पहला सेकेंड का एक पॉइंट लीजिए और दूसरा सेकेंड का एक पॉइंट लीजिए, तो ए आपका एक आर्क हो गया जो कि एक्स एंगल बनाएगा। अब देखिए दूसरे सेकेंड का एक पॉइंट लीजिए और पहले सेकेंड का एक पॉइंट बी पे लीजिए और दूसरे सेकेंड का एक पॉइंट डी पे लीजिए, तो ए वाला जो आर्क बनेगा ये आपका वाई का आर्क बनेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक्स और वाई निकालने के लिए यहाँ पे देखिए आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है ए बी सी एक सेकेंड है और दूसरा दिया गया है कि ए डी एक्स आपका टेंजेंट है, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो आपका B और C दो पॉइंट है लेकिन टेंजेंट के केस में एक ही पॉइंट है, तो पहले का एक पॉइंट और दूसरे का एक पॉइंट नहीं लीजिए तो ए वाला आपका आर्क, फिर दूसरे का एक पॉइंट, पहले का एक पॉइंट और दूसरे का एक पॉइंट, मानी कि ए वाला जो आर्क होगा वो एक आर्क हो जाएगा, यानी कि दो आर्क जो आपका मेन होगा वो आर्क यहाँ पे कौन कौन से दो आर्क होंगे, दो आर्क आपका हो जाएगा BD, पहला आर्क आपका BD हो जाएगा और दूसरा आर्क जो होगा CD हो जाएगा। यही दोनों आपको x और y का वैल्यू देने वाला है और आपको दिया गया है जो आपके BD के द्वारा 56 डिग्री का एंगल बन रहा है, CD के द्वारा आपको x डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप देखिए 26 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, यानी कि x माइनस 56 का डिफरेंस बाई 2। अब देखिए x माइनस 56 आपको कितना आ जाएगा, 26 टू जा कितना आ जाएगा 52 डिग्री, तो x का वैल्यू आ जाएगा 52 प्लस 56 यानी कि 108 डिग्री आपको x का वैल्यू आ जाएगा। तो मेन जो पॉइंट था कि हाउ टू फाइंड आर्क, कौन से दो आर्क होंगे जो सेंटर पे एंगल बनाएगा और उस
एंगल्स को आप डिफरेंस करके हाफ कर देंगे तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एंगल आ जाएगा। तो आपको पता है कि दोनों चीजों में आपको एक पॉइंट पहले का लीजिए, दूसरे पॉइंट पहले का लीजिए, आर्क बना लीजिए। एक दूसरा पॉइंट जो है पहले वाले का लीजिए, फिर दूसरा पॉइंट दूसरे वाले का लीजिए, आर्क बना लीजिए, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, एम ऑफ डीसी यानी कि आर्क डीसी जो है, डीसी आर्क डीसी जो है आपको 88 डिग्री का एंगल बना रहा है। डीसी कहाँ पे है उसको देखते हैं। तो ये आपको डीसी नहीं डीई दिया गया है, आर्क डी 88 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ए डीई जो है आर्क डी 88 डिग्री का एंगल सेंटर पे बना रहा है। सीई आपको 142 डिग्री का एंगल बना रहा है। बीसी आपको 73 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपसे पूछा गया है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब आप देखिए ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 2 सेकेंड जा रहा है बी और सी, और दूसरा जो कट कर रहा है डी और ई का। आपको आर्क एक्स को फाइंड आउट करने के लिए आर्क बनाना है, पहले का पहला पॉइंट दूसरे का पहला पॉइंट, यानी कि ए वाला आर्क हो जाएगा, और दूसरे का दूसरा पॉइंट पहले का दूसरा पॉइंट, यानी कि सी और ई ए वाला आर्क हो जाएगा। यानी कि इस दोनों आर्क के द्वारा सेंटर का एंगल पता चल गया तो आपका काम बन जाएगा। ओके, अब देखिए आगे क्या करना है। यहाँ पे देखिए, लेकिन आपको क्या है, सीई के द्वारा आपको सेंटर का एंगल पता है बट बीडी के द्वारा नहीं पता है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए आप देखिए बहुत इजीली आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ए देखिए बीसी आर के द्वारा 73 डिग्री का एंगल बन रहा है, सी आर के द्वारा 142 डिग्री का एंगल बन रहा है, डी आर के द्वारा 88 डिग्री का। तो क्या आप ए वाला वैल्यू ए नहीं पता कर सकते हैं? कैसे, ए प्लस 88 प्लस 142 प्लस 73, तीनों जो आपको सेंटर पे जो चारों एंगल का कोण बनेगा वो सम होगा वो 360 डिग्री। तो ए का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, ए का जो आपको वैल्यू आएगा 360, ए कितना हो जाएगा 142, 80, 200, 230, 230, 303, मतलब 360 माइनस 303 विच विल बी इक्वल टू आपको आ जाएगा 57 डिग्री का। तो ए वाला वैल्यू आपको अब पता चल गया कितना आया 57, ए वाला वैल्यू आपको 57 डिग्री का पता चल गया। तो बीडी के द्वारा एंगल सेंटर पे पता चल गया, सीई के द्वारा एंगल सेंटर पे पता चल गया। तो क्या आप एक्स निकाल सकते हैं कि नहीं? इजीली निकाल सकते हैं। एक्स क्या हो जाएगा 142 माइनस 57 बाई 2, 142 12 में से 5 7, 12 में से 7 क्या 5, 13 में से 5 गया 8, 85 बाई 2। तो x का जो आपका वैल्यू आ जाएगा 42.5 डिग्री आपका x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए ए वाला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड x। आपको ए वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। एंगल BAE 112 डिग्री दिया गया है, ए वाला एंगल आपको 112 डिग्री दिया गया है। एम ऑफ ED इज इक्वल टू 41 डिग्री, यानी कि जो आर्क ED है वो आपको सेंटर पे जो एंगल बना रहा है 41 डिग्री का बना रहा है। एम ऑफ CD यानी कि ए आर्क CD जो है 33 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपसे x फाइंड आउट करना है। x को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब आप x के लिए देखिए, जो आपका कॉर्ड है BD एंड CE क्या कर रहा है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरनली क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरनली जब इंटरसेक्ट करता है दो कॉर्ड तो क्या होता है, उसका दोनों आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका सम करके आधा कर देते हैं। क्योंकि एक्सटर्नली के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे इंटरनली कट कर रहा है तो दोनों को सम करके आधा करेंगे। एक चीज आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या, यहाँ पे आप O लाइए, O से आप सेंटर से जो आप क्या किए B और E पॉइंट को आपने मिला दिया, B और E पॉइंट को मिलाया। ओके, अब देखिए जो आर्क BCDE है, आर्क जो आपका BCDE जो बड़ा वाला आर्क है, मेजर आर्क है, वो आपको सरकमफ्रेंस पे कितना का एंगल बना रहा है, सरकमफ्रेंस पे 112 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कि जो आपको सेंटर पे यही सेम आर्क जो सेंटर पे बनाएगा वो इसका डबल 112 का डबल यानी कि 224 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये टोटल एंगल कितने का हो जाएगा
224 डिग्री का, 224 डिग्री का। ओके, अब देखिए सेंटर का एंगल पता चल गया। अब आपको एक्स का वैल्यू पता होने के लिए आपको किसका किसका पता होना चाहिए? एंगल ईडी के द्वारा एंगल यदि आपको पता हो और आपको बीसी के द्वारा सेंटर का एंगल पता हो जाए तो आप एक्स का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। दोनों के एंगल को सम करके आप आधा कर सकते हैं। लेकिन आपको बीसी का नहीं, टोटल बीई का पता है। तो देखिए यहाँ से आपने बीसी को मिला दीजिए, बीडी को मिला दीजिए और ईडी के द्वारा है। अब देखिए इतना एंगल आपको 41 डिग्री दिया गया है, ए वाला एंगल आपको 33 डिग्री दिया गया है। तो क्या आप इतना एंगल जो आपका आर्क बीसी के द्वारा एंगल है, एक्स नहीं फाइंड आउट, एक्स नहीं लेकर के ए नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि टोटल एंगल 225 का, 224 डिग्री का है। तो ए प्लस 33 प्लस 41 डिग्री का सम आपको 224 डिग्री होना चाहिए। तो ए का वैल्यू 224 माइनस 41 और 33 74 डिग्री, 74 डिग्री। तो ए का वैल्यू आपको 150 डिग्री आ गया। तो ए आपको 150 डिग्री आ गया। अब आप एक चीज देखिए, बीसी आर्क के द्वारा सेंटर का एंगल पता है, ईडी आर्क के द्वारा सेंटर का एंगल पता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एंगल आप इजीली निकाल सकते हैं। एक्स क्या होगा? जो आपका एक्स होगा उस दोनों आर्क के द्वारा जो एंगल बन रहा है उसको सम कर दीजिए। तो 150 प्लस 41/2 यानी कि आपको कितना आ जाएगा? 191/2। 191/2, 2 नमा 18, 1 2 पंचे 10, 95.5 डिग्री आपका आंसर होगा, जो आपको x का वैल्यू देगा। ऐसा क्यों हुआ? शुरू में ही बताए थे कि जब x इंटरनली कट कर रहा हो तो दोनों को आर्क के जो एंगल सेंटर पे बन रहे हैं सम करके आधा कर देते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है AC, आपको AC एक डायमीटर है। ओके, इफ एम ऑफ BD एंड एम ऑफ CD इज 1:3, एम ऑफ BD ओके ए वाला आर्क और CD ए वाला आर्क, ए वाला आर्क और ए वाला आर्क को आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे ए वाला एंगल, एंगल BAD को चलिए x ले लेते हैं। x फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट करने के लिए BC एक सेकेंड है, हालांकि BC एक डायमीटर है, BC एक डायमीटर है, बट BC डायमीटर भी तो एक सेकेंड की तरह काम कर सकता है। तो AC एक सेकेंड हो जाएगा, जो कि B और C पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ D पे आपका टेंजेंट है। तो पहले का पहला पॉइंट और दूसरे का पहला पॉइंट मिला है, A आर्क की आपकी ज़रूरत है। पहले का दूसरा पॉइंट और दूसरे का तो एक ही पॉइंट है, यानी कि A वाला आर्क आपको CD का ही ज़रूरत है। ओके, और ये दोनों आपको दिया ही गया है। तो अब देखिए सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। सेंटर का एंगल निकल गया तो एक्स तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको देखना है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ से देखिए CD को आपने मिलाया, CD को सेंटर से मिला दिया। ओके, अब आपका BD के साथ भी एंगल ए एंगल अल्फा ले लिए, और जो आर्क CD है सेंटर पे जो एंगल बना रहा है आपको ए अल्फा ले लिए, ए आपको बीटा बना रहा है। अब चूंकि एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि BC आपको डायमीटर दिया गया है, चूंकि BC डायमीटर है तो अल्फा और बीटा का वैल्यू तो आपको 180 डिग्री आ जाएगा इजीली। सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो तो 180 डिग्री, अल्फा और बीटा 180 डिग्री का एंगल बन गया। और आपको दिया गया था एम ऑफ BD, यानी कि अल्फा और बीटा का जो रेशियो दिया गया था 1:3 का दिया गया था, यानी कि अल्फा का वैल्यू आपको 45 डिग्री होगा, बीटा का वैल्यू आपको 135 डिग्री होगा। ओके, अब आपसे पूछा गया है फाइंड एंगल BAD। एक्स क्या होगा? दोनों आर्क के द्वारा सेंटर का एंगल पता है, तो आपको क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कीजिए 130 माइनस 45 डिग्री बाई 2, 135 माइनस 45 90/2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जो एक्स का वैल्यू आएगा वो 45 डिग्री का आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये वाला क्या बोला है? इफ m ऑफ XA इज टू m ऑफ YB, XA YB ये दोनों आर्क के द्वारा सेंटर का एंगल जो है दिया गया है 2:3 में दिया गया है। चलिए 2:3 में ऐसा दिया गया है, हम लोग मान लेते हैं। m ऑफ XY आपको 80 डिग्री दिया गया है। m ऑफ XY क्या है? ए वाला एंगल आपको 80 डिग्री का दिया गया है। m ऑफ AB 170 डिग्री का दिया गया है, ए वाला एंगल आपको 170 डिग्री का दिया गया है। ओके, अब आगे आपको क्या करना है? आगे आपको करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एंगल आपको
फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपके काम का जो आर्क है ए वाला है और दूसरा काम का जो आर्क है ए वाला है। इस दोनों आर्क के द्वारा सेंटर का एंगल पता चल जाएगा, तो आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं के का वैल्यू 2:3 के वैल्यू रेशियो में दिया गया है। तो इसको अपन 2x ले लेते हैं, ए वाले टोटल एंगल को अपन 3x ले लेते हैं। सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वो 360 डिग्री का। तो 2x प्लस 3x प्लस 80 प्लस 170 डिग्री, इसका सम आपको 360 डिग्री होना चाहिए। 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80 प्लस 170 250, 250 360 माइनस 250 110 डिग्री, सॉरी। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आपको 22 डिग्री का आ जाएगा। ओके, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा वो आपको 44 डिग्री, 3x का वैल्यू आपको 66 डिग्री। तो आपको k का वैल्यू पता करना है। k का वैल्यू पता करने के लिए इस आर्क के द्वारा जो एंगल बन रहा है, इस आर्क के द्वारा जो एंगल बन रहा है, सब्ट्रैक्ट करके आधा कर दीजिए। 66 माइनस 44 बाई 2 कितना आ जाएगा, 22/2 विच इज इक्वल टू 11 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि k का वैल्यू हो जाएगा आपको 11 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि इसमें डाटा अच्छा दिया गया है, बट क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। इन ए डायग्राम रेगुलर पेंटागन ABCDE इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल O, यानी कि सेंटर आपका O दिया गया है। ओके, chords EC and DV intersect at F, EC and DV intersect at F, okay. Chord DB is extended to G, okay, and tangent GA is drawn, यानी कि GA drawn है और GBD जो है G पे जाके मिलता है। ओके, what is the value of एंगल AGD, यानी कि ए वाला एंगल आपको निकालना है। चलिए इस एंगल को x ले लेते हैं। अब देखिए AG एक टेंजेंट है, AG आपका एक टेंजेंट दिया गया है। चलिए, और दूसरा आप बोल सकते हैं GBD आपको एक सेकेंड दिया गया है। तो टेंजेंट और सेकेंड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एंगल आपसे पूछा गया है, तो ए वाला एंगल पूछा गया है। तो टेंजेंट यानी कि जो दो आर्क आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो लगेगा, वो पहला आर्क तो ए हो जाएगा। ओके, दूसरा आर्क जो आपका होगा वो दूसरा आर्क आपका ए वाला आर्क होगा। क्यों दूसरा आर्क ए वाला क्यों होगा, क्योंकि देखिए बी और डी दो पॉइंट्स है, सेकेंड का ए है जो पॉइंट टेंजेंट का, तो पहले का पहला और दूसरे का पहला यानी कि ए बी एक आर्क आपका काम का होगा। पहले का दूसरा और पहले का दूसरा पॉइंट तो डी है, दूसरे का दूसरा पॉइंट भी तो ए है, यानी कि ए और डी को मिलाए तो ए वाला आर्क आपका यहाँ आ गया। यानी कि जो आपका काम का आर्क है वो आपका पहला आर्क ए बी है और दूसरा काम का आर्क ए डी है। ओके, चलिए, तो अब आपको x फाइंड आउट करने के लिए यदि AD आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, AD आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है A पता हो जाए और AB आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है A पता हो जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देखिए, पेंटागन है यानी कि यदि सारे रेगुलर पेंटागन है यानी कि सारे आप वर्टेक्स से मिलाएंगे तो टोटल एंगल ए भी x होगा। यदि इसको अब x नहीं ले लीजिए, a ले लीजिए, a ले लीजिए, a, तो पेंटागन में सेंटर पे जो एंगल बनेगा तो वो तो ऑब्वियसली 360 डिग्री का बनेगा। चूंकि रेगुलर पेंटागन है तो 5a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360/5 यानी कि 72 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आप देखिए a का वैल्यू 72 डिग्री बनेगा, तो जो एंगल AOB बनेगा, AOB तो A है तो यानी कि 72 डिग्री का। अब आपको आर्क AD के द्वारा एंगल चाहिए था, तो AD के द्वारा एंगल आपका कितना है, 2A आएगा। तो एंगल AOD कितना 2A के बराबर है, वो कितना हो जाएगा 144 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आपके आर्क AD का भी एंगल सेंटर से पता चल गया, आर्क AB का भी एंगल सेंटर से पता चल गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एंगल निकाल सकते हैं। x कितना हो जाएगा 144 माइनस 72/2, x माइनस y/2, ये कितना हो जाएगा 72/2 विच इज इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा 72/2
36 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि जो आपका x का जो वैल्यू आएगा वो आपको 36 डिग्री राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होगा कि आपको मेरे वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, या आपका कोई फीडबैक हो मेरे वीडियोज़ के प्रति, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के थ्रू हमको बताएं। वैसे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाई आईजीटी। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी टॉपिक का, आप वहां आकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं उस ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली वहां क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी ज़रूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।